हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 में अपने को दे रखा है सारे जो क्वेश्चन है ये डिवाइड से रिलेटेड हैं, डिवाइड करना है इनमें। ठीक है, अब अपने को पहले ही समझना पड़ेगा कि डिवाइड अपने करते कहाँ पे हैं। ठीक है ना, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं डिवाइड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो आप डिवाइड का मतलब समझिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 100 को 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो यहाँ आएगी इस ब्रैकेट में, और ये 2 आएगा साइड में। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी ऊपर वाली वैल्यू हमेशा यहाँ लिखी जाएगी और नीचे वाली वैल्यू यहाँ साइड में। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डिवाइड का। 100 को 2 से डिवाइड करना। चलिए एक सिंपल वैल्यू लेते हैं, 100 डिवाइड बाई 10। इससे बेटर आपको समझ आएगा। अब 100 को 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि जब भी अपने 100 को किसी वैल्यू से, यानी किसी वैल्यू को अपने किसी से डिवाइड करना चाहिए, आपने क्या देखते हैं 100 को 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस ऊपर वाली वैल्यू में कितने टाइम 10 है, यानी नीचे वाली वैल्यू कितनी बार है इस ऊपर वाली वैल्यू में। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू कितनी टाइम आई है। ठीक है, मैं ये देखता हूँ इसमें। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, एक तो ये हो गया। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू में ये 10 कितनी बार आया है, एक तो मैं ये देखता हूँ। दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि इस ऊपर वाली इस ऊपर वाली वैल्यू को मैं 10 हिस्सों में, 10 से डिवाइड करने का मतलब 10 इक्वल हिस्सों में बांट देना, एक मैं ये देखता हूँ। ठीक है ना, यानी मान लीजिए मैं 50 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 50 को मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो 50 को 3 हिस्सों में बांटूंगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 हिस्सों में बांटूंगा। ठीक है ना, और एक देखता हूँ मैं कितने हैं इसमें, यानी 50 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 इसमें कितनी बार है। छोटी वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें देखता हूँ 2 कितनी बार आए हैं, तो 2 इसमें 5 बार हैं, देख लो आप ध्यान से। ठीक है ना, वो तो आंसर मेरा 5 ही आएगा, यानी 5। ठीक है, आंसर क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा 5। ये 5 आया क्या, एक तो मैंने 10 को 2 हिस्सों में बांटा तो हर हिस्से की वैल्यू मेरी आ गई 5। ठीक है, दूसरी बात ये आई कि इस 10 में 2 कितने टाइम है, तो 10 में 2 है मेरा 5 टाइम। ठीक है, ये आप अगर आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी तो आप इस चैप्टर को आराम से समझ सकते हो। अगर ये सेट नहीं हुआ तो आपको फिर रटना पड़ेगा चैप्टर, और रटने से कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। तो आप जो मैं ये बता रहा हूँ इस चीज़ को आप अपने माइंड में लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 1000 है, 1000 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें कितनी बार, छोटा ले लेते हैं चलिए, 200 को मैं जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें देखिए 100 कितनी बार है, एक तो 100 और दूसरा भी इसमें 100 है, यानी सब जाके बना 200। यानी ऊपर वाली वैल्यू में 100 है 2 टाइम, तो आंसर ही मेरा वही आएगा, डिवाइड करने पे मेरा 2 ही आएगा। देख लो अब ये 2 आया क्या, अब ये 2 ये चीज़ आई है, या तो मैंने इसको, जब मैंने 200 को 1000 हिस्सों में बांटा, 1000 भागों में बांट दिया, तो हर भाग की वैल्यू आ गई मेरी 2 2, ऐसे 2 2 2। ठीक है, और दूसरी इसमें 200 में 100 कितनी बार है, देख लो 200 में 100 2 टाइम है। ठीक है, अगर एक बार ये समझ में नहीं आया आपकी चीज़ तो आप 2 3 बार 4 बार 5 बार आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ नंबर लिखिए, उसमें देखिए क्या आपने को मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाला जो डिवाइड है ये आप कर सकते हो आराम से, यानी 255 को डिवाइड करना है 15 से, तो ये वाली वैल्यू है जो अंदर आएगी और ये वाली बाहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे वाला भी जो देवनागरी लिपि में डिवाइड किए गए ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन की। तो अब ये बोल रहा है कि छाया बोर्ड 20 कॉपीज़ फॉर 360 रुपीज़, यानी छाया ने 20 कॉपीज़ ली 360 रुपीज़ की। ठीक है, स्टेट दी कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, अपने को कॉस्ट बतानी है 1 कॉपी की। अब छाया ने 360 रुपये में कितनी कॉपियाँ ली, आप कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी निकालिए, लिखो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। कैसे निकालोगे, अब आप अगर ये मैंने जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर वो चीज़ आपकी समझ में आ गई तो ये आप आराम से कर सकते हो। यानी 360 रुपये में उसने 20 कॉपियाँ ली, 360 रुपीज़ में उसने कितनी कॉपियाँ ली, 20 कॉपियाँ ली। अब मैं जब इसको 20 हिस्सों में बांट दूंगा, ये रुपये हैं मेरे, है ना,
अब मैं जब इस 360 को 20 हिस्सों में बांट दूंगा तो हर हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए मैं 20 रुपीज़ में मैंने कितनी कॉपियाँ ली, मैंने 2 ही कॉपियाँ ली, 2 कॉपियाँ ली 20 रुपीज़ में। तो यानी जब मैं इसको 2 हिस्सों में, यानी 2 कॉपियाँ ली तो 2 कॉपी की वैल्यू ना, 2 कॉपियाँ हो गई, 2 कॉपी हो गई मेरी। तो मैं जब इस 20 को 2 हिस्सों में बांट दूंगा तो हर हिस्से की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10 10, यानी 10 और फिर 10। ठीक है, तो वो 10 जो आएगा मेरा 1 कॉपी की कॉस्ट आ जाएगी, यानी इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बोल रहा है 360 में उसने 20 कॉपियाँ ली, तो 20 को डिवाइड कर दो 360 भागों में, 360 को डिवाइड करो 20 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 21 जा 20 और 20 कर जा और ये रुपीज़ में आएगा। ठीक है, ये है, आप लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, धीरज हैव 84 बनानाज। धीरज के पास में कितने बनानाज हैं? 84। अब सुनना मेरा ध्यान से, अब 84 बनानाज हैं। ठीक है, आराम से सुन लेना मेरी बात को। स्टेट हाउ मेनी डजन बनानाज ही है, उसके पास कितने डजन बनानाज हैं। अब डजन, एक डजन में होता है 12, एक डजन में होता है 12 बनानाज। अगर उसके पास में होते 24 बनाना, तो मैं 12 के पार्ट देखता इसमें, यानी 12 कितने टाइम है ऊपर वाली वैल्यू में, तो ये देखने के लिए मैं डिवाइड करता। ठीक है, तो 12 2 यानी 12 बन जाएंगे ऊपर वाली वैल्यू में, तो अपने को डिवाइड करना होता है ना 12 से। जब भी डजन देखते हैं, टोटल है उसके पास में 864। जब मैं इसको 12 हिस्सों में, यानी 12 देखूंगा ऊपर वाली वैल्यू में कितने हैं, तो ये देखने के लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा और ये मेरा आ जाएगा 864 है ना, हाँ 864 ही है। और ये लो 24, 72 बनाना, डजन बनाना चाहेंगे उसके पास में। ठीक है ना, ये 12 ऊपर वाली वैल्यू में कितने टाइम है, 12 कितनी बार बन जाएगा ऊपर वाली वैल्यू में, 72 टाइम बन जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन इसने दिया है 72 पीपल कैन सिट इन इन 27 बस। ठीक है, देन स्टेट हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन 1 बस। यानी 702 पीपल बैठे हैं, 27 बसेस हैं, 27 बस हैं, उनमें 702 पीपल बैठे हैं। तो 27 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 27 हिस्सों में बट जाएगा, है ना, यही तो मतलब होता है डिवाइड का। तो जब ये 27 हिस्सों में बट जाएगा तो हर हिस्से की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। 27 को इसको 27 में बांटूंगा तो हर हिस्से की वैल्यू आ जाएगी मेरी, यानी एक बस में कितने लोग बैठे हैं, तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ओंकार हैज 400 रुपीज़ इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज़ 30 रुपीज़। यानी ओंकार के पास 400 रुपये हैं, ओंकार है ₹400। ठीक है, अब सुनना, अब 1 मीटर की जो अपने को प्राइस दिया है वो है 30 रुपीज़। यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 13 रुपीज़, नहीं 30 रुपीज़, 30 रुपीज़। अब बोल रहा है कि ये कितने रुपये में, सॉरी कितने मीटर क्लॉथ ये 400 रुपये में खरीद लेगा। ठीक है, अब सुनना, 400 को जब मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा, यानी हर एक 30 का वो 1 मीटर कपड़ा खरीद लेगा, क्योंकि 30 मीटर, सॉरी 30 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर के। तो हर एक 30 का, जितने भी इसमें 30 हैं, इसमें जितने भी 30 आएंगे, 1 2 3 4 जितने भी आएंगे वो डिवाइड करके मैं पता कर लूँगा, लेकिन जितने भी 30 आएंगे वो उतने मीटर क्लोथ है अपना खरीद लेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, डिवाइड करेंगे अपने 400 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 बन जा 30, यहाँ 10 रह गया मेरा, और 33 जा 90, यहाँ मेरा रह गया 10। अब आगे डिवाइड नहीं जाएगा, ये 13 मीटर क्लॉथ खरीद लेगा पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें 400 में 13 तो पूरे के पूरे 30 हैं, लेकिन ये 10 बच जाएंगे, 10 रुपये उसके बच जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला 10 है इसका कोई, क्योंकि इसका तो आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि अगर 20 और होते ना यहाँ पे, 20 और होते यहाँ पे, तब तो 1 मीटर क्लॉथ और आ जाता, लेकिन 10 रुपये बचे इसके, तो इसका कोई कपड़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 13 मीटर वो क्लॉथ खरीद लेगा, 13 मीटर, और 10 लेफ्ट मनी उसके पास रह जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे वाले देखना ध्यान से,
हाउ मैनी गार्लियंड्स कैन बी मेड यूजिंग 648 फ्लावर्स। ठीक है, यानी 608 फ्लावर्स अपने पास में है, तो अपनी कितनी गार्लियंड्स होती हैं, मालाएं, है ना, माला अपने देखने जिसमें फूल होते हैं। ठीक है, तो वो मालाएं होती है, ठीक है ना, गार्लियंड्स बोलते हैं उनको। अब माला में फूल होते हैं। अब बोल रहा है कि, अब मान लीजिए मैं छोटा क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 100 फ्लोर हैं। ठीक है, और मैं बोलूँ 50 फ्लावर एक माला में आते हैं, तो मैं कितनी माला बना दूंगा। अब मैं देखूंगा इसमें 50 कितनी बार है ऊपर वाली वैल्यू में, 50 कितने टाइम है, इसके लिए मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये बात मेरे को डिवाइड ही बताएगा कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू कितने टाइम आएगी। ठीक है, तो मेरे पास 50 फ्लावर हैं, 50 फ्लावर का एक माला बनता है। तो अब देखूंगा हेड में कितनी बार आएगा 50। तो आपको पता है हेड में 2 टाइम आएगा 50, एक तो 50 है, दूसरा 50 है, टोटल हेडेड हो गया, यानी 50 50 2 बार, यानी 2 माला बन गई। ठीक है ना, एक 50 की और दूसरे 50 की एक और बन गई। ठीक है, तो ऐसे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जितना भी, अब बोल रहा है कि वेन एवर 24 फ्लावर्स आर नीडेड टू मेक 1 गार्लेंड्स, एक गार्लेंड्स को बनाने में 24 फ्लावर लगते हैं। तो मैं देखूंगा ना कि टोटल गार्लेंड्स कितनी बनेगी। टोटल गार्लेंड्स बनाएंगे अपने, तो 648 फ्लावर है मेरे पास में, 24 हर एक माला में आता है। अब जितना भी 24 है इसमें, वो बता देगा इतनी माला बनेगी। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 24 एक माला में, अपने पास में 648 फ्लावर है ना, जितने भी 24 हैं उनकी उतनी ही माला बन जाएगी अपनी। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हो, आराम से कर देना। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करने, आपको स्वयं समझने हैं, देखने हैं। ठीक है ना, रफ में करके देखने हैं। ठीक है, फिर फेयर में करना है इनको। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।